हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू जो आपने मेरी वीडियोस पर कमेंट करे। मैं बहुत टाइम से कमेंट्स का वेट कर रही थी, तो आप लोगों ने मेरा वेट ख़त्म कर दिया, तो थैंक यू अगेन। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था रेन और सुन की आपस में छोटी सी लड़ाई हो गई थी। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम रेन को देखते हैं। रेन एक न्यू अपार्टमेंट खरीदने के लिए डील डन कर रहा था। तभी मैनेजर रेन से बोलता है, इस एरिया में बहुत महंगे अपार्टमेंट्स हैं और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपार्टमेंट खरीदे हैं, तो आप कब अपार्टमेंट लेना चाहोगे? रेन कहता है, तो मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपार्टमेंट जल्दी ही खरीदूंगा। तभी वहाँ से दो लेडीज़ निकलती हैं और वो गिफ्ट्स के बारे में बात करने लगती हैं। तो रेन कहता है, ये गिफ्ट्स तो मुझे भी मिलेंगे ना? मैनेजर कहता है, ये गिफ्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने उस एरिया में पहले से ही अपार्टमेंट खरीदे हैं। रेन कहता है, तो क्या हुआ, मैं भी तो बस खरीदने ही वाला हूँ ना अपार्टमेंट। तभी वी वहाँ आता है और रेन को एक शावर जेल देते हुए बोलता है कि ये आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए है, और मैनेजर से कहता है, आप मेरे गिफ्ट कूपन्स रेन को दे दो। रेन वी से कहता है, ये ब्रांड तो मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद है, थैंक यू आपका जो आपने इस ब्रांड का जेल मुझे दिया। वी कहता है, आप तो अपनी गर्लफ्रेंड का बहुत ख्याल रखते हो। तभी रेन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम आदमी हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किससे प्यार करें, किससे शादी करें। और हाँ, हमें अपनी मनी बहुत अच्छे से स्पेंड करनी चाहिए। अगर हम शुरू में ही अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत सारे गिफ्ट्स देने लगें तो वो फ्यूचर में और ज़्यादा डिमांड करने लगती हैं। तो हमें अपनी मनी बहुत अच्छे से स्पेंड करनी चाहिए ताकि हमारी गर्लफ्रेंड्स के भाव फ्यूचर में ना बढ़ें। वी कहता है, ये अच्छा किया आपने जो मुझे बता दिया पहले से ही। वैसे मेरे पास कुछ डिस्काउंट कूपन्स हैं, क्या आपको चाहिए? रेन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो वी से कूपन्स ले लेता है। सीन में हम रेन को देखते हैं जो अपने घर पहुंचकर सुन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू शावर जेल लेकर आया हूँ, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये तुम्हें सुपरमार्केट्स में कभी कहीं नहीं मिलेगा। सुन जेल को देखती है और कहती है, ये तो मेंस का शावर जेल है। रेन कहता है, तो क्या हुआ, हम दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं। सुन कहती है, मुझे लगता है तुम अपने लिए लाए हो तो तुम खुद ही इसे यूज़ करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रेन को वी का मैसेज आता है, भाई मेरे पास 2 स्पा क्लब के टिकट्स हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ जाने वाला था लेकिन वो अपनी बिजनेस मीटिंग में बिज़ी है, क्या तुम्हें चाहिए वो? रेन हाँ कर देता है। रेन सुन से कहता है, हम इस वीकेंड स्पा क्लब चलेंगे। सुन कहती है, पर वहाँ के टिकट तो बहुत महंगे होते हैं ना? रेन कहता है, कोई बात नहीं, मैंने टिकट्स बुक कर लिए हैं तो हम चलेंगे। सुन खुश हो जाती है। अब हम सुन और रेन को इस स्पा क्लब में देखते हैं। पहले वो लोग खाना खाने की सोचते हैं। वेटर उन्हें फूड सर्व करता है। सुन फूड को देखकर रेन से कहती है, वेटर ने हमें केवल वेजिटेरियन फूड ही क्यों सर्व किया है? रेन कहता है, हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और वो खाना खाने लगता है। सुन मन में सोचती है, पर वो तो बिना नॉनवेज के खाना ही नहीं खाती। रेन सुन से कहता है, वो खाना क्यों नहीं खा रही है? सुन कहती है, उसका पेट तो रेन का फेस देखकर ही भर गया है। रेन सुन से कहता है, हमें अभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और वो खाना खाने लगता है। तभी रेन के पास वी का कॉल आता है। वी रेन से कहता है, क्या वो स्पा क्लब पहुंच गया? रेन हाँ करता है। वी कहता है, तुमने मुझसे कहा था तुम एक सॉफ्टवेयर बिजनेस में हो, तो चीचेंग ग्रुप के बॉस हैं, वो मेरे फ्रेंड है, वो भी उसी क्लब में हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? तुम बस मेरा नाम उन्हें बता देना, वो तुमसे ज़रूर मिलेंगे। रेन कहता है, अभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे गुस्सा है, यही सही टाइम है कि उससे थोड़ा दूर रहूं। वी कहता है, क्या तुम श्योर हो? तुम पहले अपनी सारी थिंग्स उससे क्लियर कर लो। रेन कहता है, उसे वैसे ही रहने दो, करियर पहले आता है, रिलेशन बाद में। वैसे भी जब मैं रिच बन जाऊंगा तो जो जिसे चाहूँ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, वाइफ बना सकता हूँ। और फ़ोन काट देता है। रेन सुन के पास जाता है और कहता है, उसका एक कस्टमर यहाँ है और वो रेन से मिलना चाहता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये लास्ट बार है, फिर ऐसा कभी नहीं होगा।
और यह कहकर रेन वहाँ से चला जाता है। सुन सैड हो जाती है। सुन स्पा रूम में जाती है और एक वाटर पूल में बैठकर रिलैक्स करने लगती है। सुन वी को वहाँ देखती है और वी से पूछती है तुम यहाँ कैसे आए? उन लोगों ने तो कहा था कि यहाँ और कोई गेस्ट नहीं है। वी कहता है वो तो यहाँ वर्क के लिए आया है। सुन कहती है तो तुम एंजॉय करो, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वी के ऊपर गिर जाती है। सुन वी से दूर होती है और वी को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। वी कहता है वैसे क्या वो यहाँ अकेली आई है? सुन कहती है नहीं, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। वी कहता है तो कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सुन कहती है वो अभी आ ही रहा है, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड बहुत रोमांटिक है। तभी सुन के पेट से आवाज़ आने लगती है। वी कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे पास कुछ नॉनवेज डिशेज हैं, क्या तुम्हें चाहिए वो? यहाँ के लोग सिर्फ वेज ही सर्व करते हैं। सुन कहती है वो डाइट पर है और वहाँ से चली जाती है। वी और सुन अपने बाथरोब पहनते हैं। सुन रेन के पास जा रही होती है, तभी वी उसे पकड़ के रोकता है और सुन को रेन की बात सुनने के लिए कहता है। रेन फ़ोन पर किसी पर्सन से वर्क को लेकर बात कर रहा होता है। वी रेन की बातें सुनकर सुन से कहता है मुझे तो लगता है कि रेन को तुम्हारी कोई केयर ही नहीं है और ना ही ये ट्रिप उसने तुम्हारे लिए प्लान की है। अगर की होती तो वो वर्क में इतना बिजी नहीं होता है। मुझे तो ये लगता है कि रेन के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। तुम्हें नहीं लगता रेन से ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए सूटेबल हूँ? सुन कहती है रेन बस हार्डवर्क कर रहा है हमारे फ्यूचर के लिए, और मेरे लिए रेन ही सब कुछ है, और तुम एक स्ट्रेंजर हो, तुम उससे दूर रहो। और ये कहकर सुन वहाँ से चली जाती है। सुन के जाने के बाद वी किसी को कॉल करता है और कहता है मेरे रूम में जो भी नॉन वेज डिशेज़ हैं वो सुन के रूम में भेज दो। नेक्स्ट सीन में हम रेन और सुन को उनके घर में देखते हैं, जहाँ रेन सुन से कहता है कि उसने इतने सारे पैसे खर्च कहाँ किए। सुन गुस्से में कहती है जो ड्रेस मुझसे फट गई थी मैंने उसकी फ़ीस भरी है। रेन कहता है अगर तुम इतना ज़्यादा खर्च करोगी तुम अपने घर का डाउन पेमेंट कैसे करेंगे? मेरे सारे फ्रेंड्स ने मेरे साथ ही घर खरीदा था, लेकिन उन सब का पेमेंट क्लियर हो चुका है, बस मैं ही रह गया हूँ। तुम इतने सारे कपड़े खरीदते हो, मेकअप खरीदते हो, क्या तुम इन सब में से कुछ सेव नहीं कर सकती पैसे? सुन कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि मैं अलग अलग ड्रेसेस में बहुत अच्छी लगती हूँ। रेन कहता है अब हम बहुत सालों से एक साथ हैं, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या तुम अब कुछ खर्चे कम कर सकती हो इन सब चीज़ों पर? सुन गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। तभी सुन को उसके फादर का कॉल आता है और उसके फादर उससे पैसे मांगने लगते हैं। सुन कहती है मैं आपको इतने सारे पैसे देती हूँ, आप इतने जल्दी कैसे खर्च कर लेते हो? मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? और कॉल काट देती है। नेक्स्ट सीन में हम रेन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में होता है। रेन के फ्रेंड्स रेन से कहते हैं वो तो बहुत लकी है जो तुमने टीचिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट से मीटिंग कर ली, अब तो तुम्हारा प्रमोशन ज़रूर हो जाएगा। वैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कब करने वाले हो? रेन कहता है शादी? मैं उससे शादी क्यों करूँगा? अगर वो सुन ग्रुप की सीईओ की बेटी नहीं होती तो मैं तो उससे कभी डेट भी नहीं करता। वैसे भी सुन ग्रुप अब बैंकरप्ट हो गया है तो मैं उससे शादी नहीं करने वाला। तभी सुन वहाँ आ जाती है। रेन सुन से कहता है वो वहाँ क्या कर रही है? सुन रेन के फ्रेंडों से कहती है वो सुन ग्रुप की सीईओ की बेटी है और वो एक यूजलेस पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। रेन तो एक रिच पर्सन होने वाला है ना, और मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। वैसे थैंक यू, तुम सबकी वजह से रेन की ट्रू आइडेंटिटी मेरे सामने आ गई। और सुन ड्रिंक का ग्लास उठाकर रेन के ऊपर डाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम सुन को देखते हैं जो रेन का सारा सामान रेन को देखकर उसे घर से निकलने के लिए बोलती है। रेन सुन से कहता है क्या वो सच में ब्रेकअप करना चाहती है? सुन ने रेन को उसके फ्रेंडों के सामने शर्मिंदा किया और अब वो उसे घर से भी बाहर निकाल रही है। सुन कहती है ये सोचो तुमने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से मैं तुम्हें आराम से जाने दे रही हूँ, वरना मुझे तो तुम्हें लात मार के अपने घर से निकालना चाहिए था। तुम तो एक सेल्फिश पर्सन हो। रेन कहता है वो उस टाइम बहुत ड्रंक था, उसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, पर तुम भी एक बार अपनी कंडीशन देखो, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। सुन कहती है तो अच्छा ही है ना, हम ब्रेकअप कर लें। रेन कहता है ठीक है तो हम ब्रेकअप ही कर लेते हैं।
और सुन को एक डायरी देते हुए कहता है, मैंने इतने सालों में जितना भी पैसा तुम पे खर्च किया वो सब वापस करो। सुन डायरी को लेती है और देखते हुए कहती है, ये जितने भी प्रोडक्ट तुमने मुझे खरीद के दिए हैं वो सारे फेक हैं, तो अब तुम फिर से हिसाब लगाओ कि तुमने कितना मुझ पे पैसे खर्च किए। और हाँ, तुमने जितने भी ब्रांडेड कपड़े शूज़ पहन रखे हैं ना, वो मैंने ब्रांडेड कंपनी से लिया है, तो अब तुम इनका भी पैसे जोड़ो और मुझे मेरे पैसे वापस करो, तब हिसाब बराबर होगा। रेन कहता है, वो सब भूल जाओ, वैसे भी मैं तुम पे दया करता हूँ और तुम क्या अपने आप को अभी भी एक रिच फैमिली की डॉटर समझती हो। और ये कहकर रेन वहाँ से चला जाता है। सुन सैड हो जाती है। इसी के साथ हम आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।